नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब आज हरियाणा में अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं, अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं, थर्मामीटर लगा रहे हैं। आज पहुंचे हैं धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, थानेश्वर कंस्टिट्यूंसी है और कांग्रेस की तरफ से मैदान में ताल ठोक रहे अशोक अरोड़ा जी। बहुत पुराने नेता हैं, कभी INLD में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, जलवा था, उस वक्त की सरकार में मंत्री भी थे। पिछला चुनाव बहुत ही नैरो मार्जिन से हार गए। अब इस बार दोबारा कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास हैं और इस सीट पर सबकी नज़र बनी हुई है। बहरहाल अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशि रंजन जी, आपका धर्म नगरी में खूब स्वागत है, धनेश्वर की जनता की तरफ से। तो धर्म नगरी में धर्म युद्ध है, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सुभाष सुधा, कुल मिला के क्या देखते हैं, चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने? धर्म नगरी में तो धर्म युद्ध तो होते ही है जी, क्योंकि यहाँ जो भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता का संदेश दिया हो और ये धरती चुनी हो कि यहीं महाभारत का युद्ध लड़ा जाएगा, तो यहाँ तो फिर जो युद्ध होगा वो धर्म और अधर्म के बीच में होगा। धर्म और अधर्म के बीच में होगा। लेकिन पिछली बार भी आप कह रहे थे, लेकिन सुभाष सुधा तो जीते, 2014 में भी जीत करके आए। ये तो वो उसको भी पता है कि मैं कैसे जीतता हूँ, आपको भी पता है, थनेश्वर की जनता को भी पता है। और थनेश्वर की जनता अब भी मुझे यही कह रही है कि देखिए लास्ट के 2 दिन संभालियो, बहुत पीछा बंडे कराओ। अच्छा, मतलब आखिरी के जो 2 दिन है वो कयामत वाले। इन लोगों ने अनाप शनाप बहुत पैसा कमाया हुआ है और पिछले चुनाव में सत्ता बल का और धन बल का दोनों का इस्तेमाल करके इन लोगों ने चुनाव जीता था। और लोग जो टीस थी लोगों के मन में, वो लोग अब निकालेंगे। लोग उस समय भी अशोक अरोड़ा को जिताना चाहते थे, परंतु क्योंकि मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, ये उनके खास थे और पूरा का पूरा हमला सरकारी लगा के इन लोगों ने वो चुनाव हमसे छीन लिया था। जनता की उम्मीदों के खिलाफ वो चुनाव गया था। वही टीस आज लोगों के मन में है कि जो हमारे से खोसा था, अब की बार इतना कर देंगे कि खोसने लायक ही ना रहेगी। तो आप कह रहे पिछली बार मनोहर लाल थे, इस बार नायब सैनी है, तो नायब सैनी तो और इनके लंगोटिया दोस्त हैं, पार्टनर हैं दोनों, पार्टनर हैं या? तो मतलब पिछली बार मनोहर लाल थे तो इस बार तो नायब सैनी है। पिछली बार लोगों के मन में इन्होंने एक बैठा दी थी कि अब की बार 75 पार। लोगों को ये लग रहा था कहीं भी वोट तो चाहे अशोक अरोड़ा ने दें, MLA बन देगा, सरकार तो बीजेपी की आएगी। तो सारे अधिकारियों को आप जानते हैं कि वो सरकार के साथ चलते हैं, उनके मन में भी यह था सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। परंतु इस बार हरियाणा बदलाव की ओर है। हरियाणा के लोग इस बार कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। आप नायब, इसको तो क्या बचाएगा, नायब सैनी खुद भी लाडवा से चुनाव हार रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि नायब सैनी चुनाव हारेंगे? 100% हारेंगे। आधार उनका आधार है क्या? वो तो इन्होंने जो म्यूचुअल ट्रांसफर किया ना पवन सैनी के साथ, कि वो नारायणगढ़ चला गया, मैं यहाँ आ गया, तो म्यूचुअल ट्रांसफर वाला को लोग पसंद नहीं करते। अब ये इस बात से अंदाज़ा लगाओ ना शशि रंजन जी कि 3.5 महीने पहले जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़े, उस विधानसभा सीट को छोड़ के आगे तो चुनाव से पहले हार स्वीकार कर ली। तो लाडवा की जनता बड़ी जागरूक है और निश्चित रूप से वो अपना सरकार में हिस्सा डालने के लिए मेवा सिंह को जिताएगी। आप नायब सैनी की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ प्रधानमंत्री गए, पहली सभा यहीं हुई और कांग्रेस पे तबातोड़ हमला करके गए। आप किसानों के MSP की बात करते हैं, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, ज़रा कांग्रेस वालों से पूछिए कि वहाँ कितना MSP देते हैं। हरियाणा में 24 फसलें, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार जो बीजेपी की रही 24 फसलें MSP पे खरीद रही थी। डर जिससे होता है ना, उसी की बात निकलती है। आज उनको हरियाणा में कांग्रेस का खौफ हो गया है और वो रैली
23 हल्कों की रैली, 23 हल्कों की रैली, और हमारा थानेसर विधानसभा का रोड शो था 1 हल्के का, उस रैली पे भारी था। और एमएसपी अभी जीरी मंडी में आनी शुरू हुई है। आप देखना क्या हालत हो रही है, 300 400 रुपये का कट लग रहा है। एमएसपी मिल कहाँ रही है? लेकिन वो कह रहे हैं कि 24 फसलों पर हरियाणा सरकार जो है, डिक्लेयर तो भाजपा 24 सरकार- की बजाय भी 54 कर लो, परंतु 24 फसलों की एमएसपी मिल कहाँ रही है? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप मंडी में जाना, 2 दिन बाद मौसम खराब रहा, अब धूप निकलेगी, 2-3 दिन में जीरी आएगी। आप देखना क्या हालात हो रही मंडी में। जो पीछे थोड़ा सा सूखा पड़ा था तो मंडी में जीरी आई, कोई लेने वाला ही नहीं है। 300-400 रुपये कट लगवा के किसान मंडी में जीरी बेच के जा रहे हैं। एमएसपी कहाँ मिल रही है? कागजों में एमएसपी। दूसरा एक मसला जो प्रधानमंत्री यहाँ कह के गए, आपके ही इस धरती पे कह के गए, कि जो आप लोकसभा चुनाव में संविधान की बात करते थे, उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। ये वही लोग हैं जो लोकसभा चुनाव में दुहाई दे रहे थे संविधान की, और अब खुद कह रहे हैं कि अगर हम आए तो हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। और मोदी जी कह के गए कि मोदी जब तक है तब तक कोई ये सोचे भी ना, सपना भी ना देखे कि वो आरक्षण ख़त्म कर सकता है। मोदी ये जी, आपने सुना होगा ना अभी मोदी जी को बोलते हुए। मैंने सुना नहीं, आपकी बात भी मैं मान लूँगा, आप जो उन्होंने कहा वो आप कह रहे हो। परंतु हरियाणा प्रदेश की जो 9.5 साल की सरकार रही है, जिसको ये हर समय प्रोजेक्ट करते हैं नौर बहुत हमारे, हमने ये किया वो किया, ये आरक्षण तो संविधान में हमें मिला हुआ है। और ये हम कहते हैं ना, हरियाणा प्रदेश की जो सरकार चल रही है, इन्होंने आरक्षण को ख़त्म किया है, करेंगे नहीं, कर दिया है। इन्होंने अपने आप कहा है कि हमने कौशल रोजगार में 1,20,000 नौकरी लगाई है। कौशल रोजगार में कोई आरक्षण ना एससी को मिला ना बीसी को मिला। अगर 1,20,000 में से 47% आरक्षण एससी बीसी को मिला होता तो 55,000 के लगभग नौकरियां उनकी लगी थी, जो ये बीजेपी उन्होंने एससी और बीसी की खाने का काम किया। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ठेकेदारी पे नौकरी लगती थी, ठेकेदारी में भी आरक्षण था। ये सरकारी नौकरी लगा रहे हैं, इसमें भी आरक्षण खाने का काम किया। एक जब भी कांग्रेस की बात होती है तो जो अपोजिशन के लोग हैं वो एक ज़बरदस्त हमला करते हैं कि बाबू बेटे की सरकार है, बाबू बेटे की सरकार है। अभी जो टिकट बंटवारा हुआ तो बीजेपी के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि देखिएगा कुल स्थिति क्या होगी। 30 या 31 या 32 पता नहीं कितने बताते हैं कि बागी खड़े हो गए, और शैलजा जी की चलने नहीं दी, टिकट बंटवारे में सब हुड्डा जी की ही चली। तो ये एक परेशानी का कारण, या अपोजिशन को आप मौका नहीं देते इस तरह की बात करने की? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी। बाकी हरियाणा प्रदेश में टिकटें जितनी मिली हैं सारी की सारी मेरिट पे मिली हैं। स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है कि सबके सर्वे होके गए हैं, और बापू बेटे की ये टिकट जो जितनी भी आई हैं सारी हाईकमान की टिकट हैं, और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सारी जगह चुनाव लड़ रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बागी खड़े हैं, बागी खड़े होते हैं क्योंकि एक एक हल्के में कई कई उम्मीदवार होते हैं, परंतु वो हमारे अपने साथी हैं, बहुत जल्दी ही मान जाएंगे। नायब सैनी को आपने देखा होगा ये कहते हुए कि अगर हुड्डा जी की सरकार आ गई तो फिर वही खर्ची पर्ची, फिर वही गुंडागर्दी, फिर वही किसी एक खास कुछ लोगों का बोलबाला। ये आपने सुना होगा। मैं नायब सिंह का ये भी सुना है कि 8 तारीख को चूड़ी कस दूँगा, मुझे चूड़ी कसनी आती है। ये मुख्यमंत्री की भाषा थोड़ी है, इनके तो दाव लग गए हैं। ये तो यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले लोग हैं। इनका कारण एक ही है कि आज हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग उनको चाहते हैं, और इनका अटैक घूम फिर के हुड्डा साहब पे होता है। जहाँ तक इनकी खर्ची पर्ची की बात है, वो लोग खर्ची पर्ची की बात करते हैं जिनके एचपीएससी के दफ्तर में पैसे पकड़े गए हों, एसएससी कमीशन के में पैसे पकड़े गए हों, जिनका कौशल रोजगार जो कच्ची नौकरी है उसके या चेयरमैन अंदर हुए हों, इस तरह की ये बात करते हैं। और कितने ही घोटाले इनके राज में हुए,
अब ये साज तो बोले ही बोला, चलने में बोला जिनमें 100 छेद। थानेश्वर पे अगर हम वापस आ जाएं, थानेश्वर के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, यहाँ के लोगों का दर्द क्या है, और अगर आपको अगर थानेश्वर ने आशीर्वाद दिया तो प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? देखिए, हमारा सबसे पहला काम तो यही है कि थानेश्वर ये धर्मभूमि है, इसके जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उनकी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारे कुरुक्षेत्र के ट्रैफिक समस्या बहुत बड़ी है, इसका बाईपास और रिंग रोड चारों तरफ बनाना जरूरी है। और दूसरा, जब हमारे एमएलए बने थे ना सुभाष सुधा जी, ये कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र को पिंक सिटी बनाऊंगा। आज हमारा कुरुक्षेत्र आप देखना, अभी निकलोगे यहाँ से, ये आवारा कुत्तों का, आवारा पशुओं का शहर बन के रह गया। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्वच्छता में नगर परिषद जितने हैं ना हरियाणा में, सबसे नीचे हमारा थानेश्वर नगर परिषद है, जहाँ इनको 20 साल से ये नगर परिषद की अध्यक्षा भी इनकी वाइफ थी। तो हमारी प्रायोरिटी होगी स्वच्छ कुरुक्षेत्र। और ये जो इस प्रकार के आवारा कुत्ते, आवारा पशु लोगों के लिए आज डर का कारण बने हुए हैं, एक्सीडेंट का कारण बने हैं, इनसे उनको मुक्ति दिला। तो ये तो एक काम हुआ स्वच्छता, और बाद बाकी सब थानेश्वर फिर कुशल मंगल है, इसका मतलब? थानेश्वर में सबसे बड़ी समस्या मैंने बताया कि ट्रैफिक की है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ नशा बहुत है। बच्चे बेरोजगारी की वजह से अपराध और नशे की तरफ चले गए हैं। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है। तो बेरोजगारी को दूर करेंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बच्चों को समाज की दोबारा से जो नशे की तरफ गए हैं या अपराध की तरफ गए हैं उनको मुख्य धारा में ले आएंगे। हाँ, तो जैसे ये जितने नेताओं से बात कीजिए कि रोजगार देंगे, लेकिन थानेश्वर को ध्यान में रख करके रोजगार की क्या विकल्प हैं, क्या परिभाषा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी? ये थानेश्वर हल्का जानता है कि जब जब अशोक अरोड़ा सत्ता में है, थानेश्वर के बच्चों को रोजगार मिला है। मतलब रोजगार के ही नाम पे आपकी पुरानी पार्टी के 2 लोग जेल काट के भी आए। आपकी पुरानी पार्टी INLD के 2 लोग जेल से भी होकर के आए, सजा काट कर आए, रोजगार तो दिया उन्होंने, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े। मतलब फिर तरीका गलत हो गया ना? तरीका गलत नहीं था, तरीका वो भी गलत नहीं था। ठीक है कि कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, बाकी तो तरीका उनका भी गलत है। ठीक है, तो थानेश्वर में सबसे बड़े चैलेंज के तौर पे कौन है आपके सामने? क्योंकि बीजेपी भी लड़ यहाँ रही चुनाव है, तो 2 ही पार्टियों में है, कांग्रेस और बीजेपी। कोई यहाँ तीसरी बाकी पार्टियों का क्या रोल होगा? कोई रोल नहीं है किसी का भी। ये बाकी पार्टियां तो चुनाव लड़ने के लिए लड़ रही हैं सिर्फ, अदरवाइज उनका कोई हो नहीं। चुनाव बीजेपी और कांग्रेस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब 8 तारीख लड्डू सड्डू का ऑर्डर 8 तारीख को 11-12 बजे ही करना देना चाहेंगे, या पहले से आपको लगता है कि आज ही खुआ के भेज देंगे आप? नहीं, वो तो लड्डू तो ठीक है, 8 तारीख वाला लड्डू जो है 8 तारीख को आपको निमंत्रण है, आप आइए। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के भी लड्डू खुआएंगे आप। मतलब ये तय है कि तय, लोग तय करते हैं, मैं और आप थोड़ी तय करने वाले हैं, लोगों ने तय कर लिया। तो मतलब 8 तारीख को 10, 11, 12 बजे से अशोक अरोड़ा जी के ही यहाँ लड्डू मिलना है। अड़ोस पड़ोस में तो नहीं जाना होगा ना पिछली बार की तरह? अड़ोस पड़ोस भी हमारे ये सारे साथी हैं, हमारे साथी हैं अड़ोस पड़ोस वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक अरोड़ा जी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आजकल बड़े करीबी हैं। और नॉमिनेशन फाइल करने दिन एक जलसा हुआ उस दिन, तो हुड्डा साहब तो बोलने में माहिर हैं, इशारा देने में भी माहिर हैं। वो यहाँ की इनकी सभा में कह के गए कि एक काम तुम कर दो, यानी कि थानेश्वर के लोग, एक काम आप कर दो, बाद बाकी एक काम मैं कर दूंगा। अब वो थानेश्वर के लोगों का तो एक काम करने का तो मतलब समझ में आ गया कि भाई वोट दे करके इनको जिता दो। अब ये हुड्डा साहब कह के गए कि एक काम मैं कर दूंगा। अब इसका मतलब आप समझते रहिए, बाद बाकी 8 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिए, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। और अगर जीत गए तो पता नहीं कौन सा काम हुड्डा साहब अशोक अरोड़ा जी के लिए करने वाले हैं, ये भी सोचते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, चूँकि चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।